रात एक चोर एक घर में घुसा, दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ। चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो, अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो, ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ, सपनों का मतलब बताने वाला नहीं। फासले जितने हो फैसले उतने ही मुश्किल हो जाते हैं। कभी कभी मीलों दूर होकर भी दिल मिल जाते हैं। फिर फ़ोन पे ही हसीन दास्तान की शुरुआत हो जाती है। लम्हा थम जाता है, प्यास पड़ जाती है। फिर हर रात उनके होने का एहसास करना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है ऐसा रिश्ता जहाँ दूर रहकर भी विश्वास करना पड़ता है। हर झगड़े में बेचैनी 4 गुना बढ़ जाती है। हर रात आंखें उनका दीदार करने के लिए तरस जाती है। बस डर लगा रहता है आगे क्या होगा। बाहर गया है, किस किस से मिल रहा होगा। कुछ किस्से कहानियाँ तो कुछ याद बनकर रह जाती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो आखिर में सिर्फ एक फरियाद बनकर रह जाती है। दोस्तों, एक टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो कपास। तभी पिंटू बोला, सर लोहा भारी है। टीचर बोले, जब दोनों वस्तुओं का वजन 1 किलो है तो लोहा भारी कैसे हुआ। पिंटू बोला, नहीं सर, लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे तराजू के एक पलड़े पर 1 किलो लोहा रखो और दूसरे पलड़े पर 1 किलो कपास रखो, दोनों पलड़े एक बराबर समांतर में रहेंगे। पिंटू ने फिर से कहा, नहीं सर, लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे गधे, दोनों का भार एक बराबर है। तभी पिंटू बोला, ठीक है सर, आप मुझे 1 किलो कपास फेंक कर मारिए और मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक कर मारता हूँ। तब आपको समझ आएगा कि कपास और लोहे में भारी कौन सा है। दोस्तों, समंदर के किनारे एक पेड़ था जिस पर एक चिड़िया घोंसला बनाई थी। एक दिन हवा चली तो चिड़िया का बच्चा समंदर में गिर गया। चिड़िया बच्चे को निकालने लगी तो लड़खड़ा गई। उसने समंदर से कहा, अपनी लहरों से मेरा बच्चा बाहर फेंक दे। समंदर ने ऐसा नहीं किया। चिड़िया बोली, देख मैं तेरा सारा पानी पी लूंगी और तुझे रेगिस्तान बना दूंगी। समंदर बोला, चिड़िया मैं चाहूँ तो सारी दुनिया को खत्म कर दूं, तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है। चिड़िया बोली, फिर तू देख। यह कहकर उसने समंदर से पानी का एक बूंद भरा और उड़कर पेड़ पर बैठ गई। फिर आई बूंद भरा और पेड़ पर जा बैठी। उसने ऐसा 40-50 बार ही किया तो समंदर घबरा गया। समंदर ने एक जोर की लहर मारी और चिड़िया के बच्चे को बाहर फेंक दिया। पेड़ जो यह सब देख रहा था, समंदर से कहा, तू पल भर में दुनिया नष्ट कर सकता है। एक चिड़िया से डर गया। समंदर बोला, मैं तुझे एक पल में उखाड़ सकता हूँ। भला मैं चिड़िया से डरूंगा? ऐसा नहीं है। दरअसल मैं तो एक माँ से डरा हूँ, माँ के जज्बे से डरा हूँ। माँ के सामने तो अर्श हिल जाता है, तो मेरी क्या। रक्षाबंधन के दिन एक लड़की को रास्ते में एक गरीब लड़का दिखता है। वो उसके पास जाती है और पूछती है, सुनो, क्या तुम्हें भूख लगी है? मेरे घर चलोगे? गरीब लड़का हाँ भरता है और साथ चल देता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो पानी पियो। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। लड़की जाती है, राखी ले आती है और कहती है, ये लो राखी। इतने में लड़का पूछता है, वैसे दीदी आपका कोई भाई नहीं है क्या? लड़की बताती है, भाई तो है, लेकिन पिछले रक्षाबंधन कुछ ऐसा हो गया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और वो मुझसे कभी राखी नहीं बंधवाता। लड़के ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ था रक्षाबंधन के दिन? लड़की ने कहा, मैंने सिर्फ उससे 10,000 रुपए तो मांगे थे, पर वो मुझे 10 रुपए की डेयरी मिल्क देकर रक्षाबंधन निपटा रहा था और उसके बाद वो हॉस्पिटल में ही एडमिट हो गया। खैर छोड़ो, तुम पानी पियो। अरे ये कहाँ गायब हो गया? और ये राखी? एक चोर चोरी करने के लिए एक घर में आया। उसने देखा तिजोरी पर लिखा था, कृपया तिजोरी ना तोड़े। तिजोरी खोलने के लिए 1 2 3 दबाकर लाल बटन दबाएं। चोर ने बिल्कुल वैसा ही किया। 1 2 3 दबाकर लाल बटन दबा दिया और लाल बटन दबाते ही सायरन बजा और
एकदम से कमरे में मकान मालकिन और पुलिस आ गई और फिर चोर बोला, मुझे पकड़ ही लो साहब, मेरा तो इंसानियत से विश्वास ही उठ गया है। तो दोस्तों, आप भी चोरी से बचने के लिए ऐसे ही कुछ नुस्खे आजमा सकते हैं। बाय मम्मी, मैं जा रही हूँ और आने में आज शायद मुझे लेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज मेरी डबल शिफ्ट है। बेटा, अब तू रात भर बाहर रहने लगी है। मम्मी, मैं बाहर थोड़ी रहती हूँ, मैं हॉस्पिटल के अंदर रहती हूँ। और आप ये बात भूलो मत कि मैं एक डॉक्टर हूँ। वहाँ मेरी जरूरत कभी भी किसी को पड़ सकती है। हाँ, माना तू डॉक्टर है, पर मेरी तो डॉटर है ना। चल ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और पहुंचकर मुझे कॉल करना। मैं अभी आती हूँ। हेलो, कौन? मैम, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी टू से बट योर डॉटर इज नो मोर। क्या? आपको कोई आप हॉस्पिटल आके बॉडी कलेक्ट करें। बॉडी? दोस्तों, एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा अब अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। यह बात जब किसानों ने सुनी तो वह बहुत परेशान हो गए कि अब फसल कैसे होंगे जब बारिश ही नहीं होगी। किसानों ने भी अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान जिसे बाकी किसान पागल समझते थे, वह अपने नियम अनुसार हल चला रहा था। एक दिन कुछ बादल थोड़े नीचे से गुजरे और उस किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ। दोस्तों, अब बादल भी घबरा गए कि यार कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं, तो वे तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिए थे, वे हाथ मलते ही रह गए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर ले।